और कल बम्पर मतदान हुआ है। कल 2 राज्यों में चुनाव थे। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 92.88% मतदान हुआ है। 16 जिले की 152 सीट पर यह वोटिंग थी, जहां पर 92.88% वोटिंग हुई है। तमिलनाडु का ही जिक्र करें तो तमिलनाडु में भी बम्पर वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में 85.11% मतदान दर्ज हुआ है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी, अगर हम देखें, कामयाबी है। और चुनाव आयोग का कहना है कि आजादी के बाद पहली दफा इस तरह का, अगर हम देखें, वो परसेंट सामने आया है, ये आंकड़े सामने आए हैं इतने बड़े पैमाने पर। और ऑन एन एवरेज जो हम मतदान देखते हैं, जो 40-50% के आसपास मतदान दर्ज किया जाता है, वो सुबह 10-11 बजे के आसपास ही दर्ज कर लिया गया था। ऐसे में सुबह से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि अभी ये जो वोटिंग परसेंट है ये बहुत बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। तमिलनाडु में 85.11%। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, तो यहां पर 92.88% वोटिंग दर्ज हुई है। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जो है वो दर्ज की है। 16 जिले की 152 सीट पर मतदान था पश्चिम बंगाल में। और तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर बम्पर वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि इतना जो बम्पर मतदान है ये किसकी तरफ इशारा है, किसकी जीत का ये रुझान है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, देखिए दोनों ही जगह के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। और ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, कितने बड़े पैमाने पर लोग घरों से बाहर निकले हैं और ये जो है मतदान किया है। 92.88% मतदान जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और तमिलनाडु में 85.11। अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट दर्ज हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पर वोटर्स को तो क्रेडिट जाता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सिर भी ये श्रेय जाता है कि लोगों के बीच वो जागरूकता जो है वो पैदा की और उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इसीलिए बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले भी। लेकिन अब इन सब के बीच देखिए, जो पार्टियां थी या फिर कहे कि जो कैंडिडेट्स थे जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हुई है, उनके बीच ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हमारी किस्मत का नतीजा क्या निकलेगा, फैसला क्या आएगा। क्या ये जो बम्पर वोटिंग है ये वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है, यानी कि पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, दोनों ही जगह। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बीजेपी और टीएमसी के बीच की जंग है। दावे बड़े बड़े, अगर हम देखें, हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ सुशील तिवारी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी। सुशील जी, ये इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग, कल हम दिन भर चर्चा कर रहे थे कि वोटिंग बहुत अग्रेसिवली हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा वोटिंग और हम जिस तरीके से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में 92.88% मतदान, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अपने अनुभव से जरा बताइए, क्या इतने बड़े पैमाने पर अगर वोटिंग होती है तो क्या ये परिवर्तन की तरफ इशारा है, या फिर लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं और किसी बदलाव को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना चाहते हैं? बिल्कुल मोनिका, ये बदलाव की तरफ संकेत है, क्योंकि जिस तरह बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, इतनी बड़ी वोटिंग तो आज तक नहीं हुई है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, इतनी बड़ी वोटिंग हुई है। तो इससे साफ है कि बीजेपी ने जिस तरह काम किया, और साथ में ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बाकायदे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि चुनाव से पहले 6 जो चुनाव के अधिकारी थे उन पर अटैक हुआ था, काफ़ी बवाल हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया था और अमित शाह ने भी लगभग 2400 कंपनियां यहाँ पर उतार दी थी पूरी। और ऐसे में तमाम सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हुआ है। थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं, वरना हर चुनाव में 17 से 20 लोग मारे जाते थे और कम से कम हजारों लोग घायल होते थे। इस चुनाव में ना तो कोई मरा है ना कोई घायल, इतना थोड़े बहुत जरूर हल्का फुल्का कोई चोट लगी होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ है। तो ये इतना बड़ा उपलब्धि, सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश कुमार ने साफ साफ क्या कहा है कि मैं उन मतदाताओं को सलाम करता हूं और
मुझे बड़ी खुशी है कि मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतदान किया। सुशील तो जी, ये जो यहाँ पूरा तो माहौल अगर हम देखें चुनावों से पहले ये भी लगातार टीएमसी की तरफ से कहा गया था, धरने तक दिए गए थे कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे गए हैं एसआईआर के नाम पर। ऐसे में तो हम कुछ और उम्मीद कर रहे थे। अब एक तरफ इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं लोगों के, दूसरी तरफ बम पर वोटिंग भी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान बंगाल को बांटने की बात कही, क्योंकि ये बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है परसीमन के माध्यम से, और उन्होंने एसआईआर पर तमाम निशाना साधा। लेकिन अब ममता बनर्जी का बयान जो आया है कि मैं मतलब मुझे पद मिले ना मिले, कहीं ना कहीं हताशा की ओर बढ़ रही है वो। इस तरह लग रहा है कि ये जो पूरा माहौल है वो भी समझ चुकी हैं, क्योंकि कहीं पर कोई भी मतदान केंद्र के अंदर गड़बड़ी नहीं होने पाई है। पहले बहुत गड़बड़ियां होती थी, मतदान केंद्रों में लूटपाट हो जाती थी, बाकायदे वहां पर बैलेट बॉक्स लोग लेके भाग जाते थे और अपने मन का वोट डलवाते थे। जो मतदाता है वो बाहर नहीं आ पाता था, डरता था। इस बार पहली बार मतदाता खुलकर सामने आया है, वोट डाला है, तो ये बदलाव का संकेत जरूर है। क्योंकि इससे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह अपना एजेंडा, जो बीजेपी ने जिस तरह अपनी बात रखी थी, बीजेपी ने साफ कहा था कि महिलाओं के लिए हम काफी काम करेंगे, उनको 3000 हर महिला को मिलेगा। और जो गर्भवती वादे कितने काम आए हैं, और अभी तो पहला चरण हुआ सुशील जी, सेकंड फेज तो अभी बाकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।